हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले ये टू वेरिएबल्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सपोज़ मैं आपके सामने कोई इक्वेशन लिख रही हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब ये टू वेरिएबल्स मतलब ये जो x और y यूज़ हो रहे हैं, ये x एंड y जो है ये हमारे टू वेरिएबल्स हैं। क्या है ये? टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये लीनियर जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब है जो ये वेरिएबल्स हैं इन वेरिएबल्स की पावर वन, वेरिएबल्स की पावर वन, वो क्या होता है? लीनियर। क्या होता है? लीनियर। और इक्वेशंस का मतलब होता है समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है तो वो हमारा क्या होता है? इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर भी कुछ है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या है? हमारी एक इक्वेशन। और पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके सामने ये लिख दिया ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट में लिखा ax2 प्लस by2 प्लस यहाँ पे c1 c2 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे क्या हैं? पेयर हैं। किसके पेयर हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल हैं और दो ही पेयर हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। एल्जेब्राइक फॉर्म पढ़ेंगे। ये एल्जेब्राइक फॉर्म होती है हमारी लीनियर इक्वेशन की। और एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? सपोज मैंने यहाँ पर लिखा आपके सामने 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास कोई इक्वेशन है, लीनियर है, क्योंकि पावर क्या है? वेरिएबल्स की वन है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है कोई। अब इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हम छोटी क्लासेस में भी करते थे, आप जानते हो, नाइन्थ में भी x और y लिखा। x की वैल्यू आप कुछ डालोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। x की वैल्यू अगर आप ज़ीरो डालोगे तो यहाँ पर आपकी जो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी हमारे पास 5/3। क्या आएगी? 5/3, ठीक है। और कुछ डाल लीजिए, और कुछ डालेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? अगर मैं डालती हूँ 1 डालती हूँ तो कितना निकल के आएगा? x की वैल्यू 1 डाली तो मेरे पास आया 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो 3 यहाँ पे जाएगा, माइनस में बन जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 2। तो y की वैल्यू आएगी 2/3। ये ग्राफिकली अब ग्राफ बनाएंगे इसका ऐसे करके। यहाँ पर हम लेंगे x एक्सिस और यहाँ लेंगे हम वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स के पॉइंट यहाँ पे ये 0 0 होंगे। ये जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स और वाई मीट करते हैं वहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। ये जो होता है, ठीक है, जहाँ पर एक्स और वाई एक दूसरे को मीट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, यहाँ पर वाई के लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 है, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, ऐसे यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 और यहाँ पर -2। अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5/3। 5/3 का मतलब हमारे पास हो गया 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ऐसे करके 1.66 ऐसे करके आता रहेगा। तो 1.6 हो गया बेसिकली। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1.6, तो 1.5 यहाँ पर है तो एक एक्स्ट्रा ले लो आप, यहाँ ले लो आप, ठीक है। अब क्या है? x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2/3 है। y की वैल्यू 2/3 मतलब 0.6 आएगा। y की वैल्यू 0.6, तो मतलब यहाँ कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगी तो कैसे होगा? देखो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं हम। स्केल नहीं है मेरे पास, बिल्कुल स्ट्रेट होके जाएगा। देखो आप, ऐसे करके। तो ये एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन।
अब एक्सरसाइज 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता है, क्या कहता है? 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। 7 years पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब होता है फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है कि अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊँगा। ऑब्वियस सी बात है, जब वो उससे बड़ा है तो एज तो उसकी भी बढ़ेगी। तो इसको रिप्रेजेंट हमें करके दिखाना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, दोनों रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी। तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। अब जो इसके बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से समझते हो तो देखो आफ्ताब की एज हमें माननी पड़ेगी, कंसिडर करके चलनी पड़ेगी कि आफ्ताब जो है उसकी प्रेजेंट एज क्या है और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है। तो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज जो है, आफ्ताब है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो मैंने मान ली x ईयर्स का है वो अभी। एंड हिज डॉटर, उसकी डॉटर्स की एज जो है वो है सपोज y ईयर्स, वो y ईयर्स की है अभी। तो 7 years एगो की बात हो रही है, 7 years एगो। तो आफ्ताब की एज क्या होगी 7 years एगो? अब अभी तो वो x ईयर्स का है तो 7 साल पहले तो 7 years कम कर देंगे ना, तो वो हो जाएगी x माइनस 7 ईयर्स। सपोज वो 40 years का है अभी, तो 7 साल पहले कितने साल का हुआ? 40 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 33 years का। तो वही मैंने किया है यहाँ पे, x में से 7 को माइनस कर दिया। हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y माइनस 7 ईयर्स, y माइनस 7 ईयर्स हो जाएगी उसकी डॉटर की एज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब उसने जो क्वेश्चन में बोला है वो करना है हमें। क्या बोला है उसने कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, जितने साल के तुम हो उस एज का 7 times हो जाऊंगा मैं। तो आफ्ताब की एज है x माइनस 7, तो वो 7 times हो जाएगा किसकी? अपनी डॉटर की एज का 7 times। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 7 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं बजाय इसमें। एक बात बताओ, 7 times तो वो है ही, अगर मैं उसकी डॉटर की एज को 7 times से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्या दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? इक्वल टू का साइन है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की। तो इसको इक्वल करने के लिए हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है। ये तो है ही 7 times, इसको भी 7 times से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी -49 + 7, तो यानी x माइनस 7y, 49 में से 7 गया तो कितना आया? -42। तो कहने का मतलब है x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। इक्वेशन हमने इसको फर्स्ट कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब उसने बोला है कि 3 साल बाद आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years जो आफ्ताब जी हैं उनकी एज होगी वो होगी x + 3 years, और हिज डॉटर, जो उनकी डॉटर है वो कितनी होगी? y + 3 years की। ठीक है, ये हो गया। आगे क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि देखो आप 3 times एज ओल्ड एज यू, 3 times हो जाएगा वो। तो मतलब x + 3 इज इक्वल टू 3 times ऑफ हिज डॉटर। ये आ जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों का एल्जेब्रिक फॉर्म आ गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, x और y की वैल्यू पुट करेंगे और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक है x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 और एक है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, इनको सॉल्व करेंगे। प्लस साइन तो माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 3 गया
माइनस का है 7 में से 3 गया, हमारे पास आएगा -4y इज इक्वल टू -42 और -6 कितना होगा, माइनस का 48, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, y की वैल्यू 12 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसमें से डाल दो किसी भी इक्वेशन में। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में डालती हूँ, इस वाले में x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से निकाल के दिखाती हूँ आपको। x - 7y इज इक्वल टू -42, तो x - 7 × 12 इज इक्वल टू -42, ये -84। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 84 में से 42 गए तो 242 ईयर्स। तो जो आफ्ताब की एज है वो अब आज जो है वो प्रेजेंट एज है वो उसकी 42 ईयर्स है। ये वैसे आपको निकालने के लिए नहीं बोला, बट मैंने निकाल दिया प्रेजेंट एज भी। और उसकी जो डॉटर है वो 12 साल की है आज। जो आज की एज, जो प्रेजेंट एज हम मान के चले थे एक्स और वाई, वो कितनी निकल के आएंगे। अब इसकी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, देखिए इक्वेशन है हमारे पास x - 7y इज इक्वल टू -42। तो इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे हम सबसे पहले। 2 सॉल्यूशंस बहुत हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर हमने क्या ले ली है, x की वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे तो y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, y इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। नेक्स्ट, अगर मैं x की वैल्यू क्या डालती हूँ, आप कुछ भी डाल लो यहाँ पे। सपोज़ मुझे 35 लिखकर आना है यहाँ पर, क्योंकि 7 की टेबल पे 35 आता है। तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा इसमें से, अगर -42 में से मुझे करना पड़ेगा 7। ठीक है, 7 माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, -7। -7 में x को लूँगी तो जो मेरे पास y की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है, सेम सेकंड के हम पार्ट वो निकालेंगे हम सॉल्यूशंस। हमारे पास इक्वेशन है, देखिए x - 3y इज इक्वल टू 6। अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँगी तो y की वैल्यू मेरे पास -2 आएगी। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 लेती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू -1 आएगी। देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर 3 डाल दूँगी तो मेरे पास जो आएगी y की वैल्यू वो होगी -1। ठीक है, तो अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ग्राफ बनाएंगे हम। स्केल की हेल्प से बनाना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो ये x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस, और यहाँ पर जो इसका ये x और y मीट करते हैं इसको हम 0 0 ले लेंगे। अब हाईएस्ट पॉइंट हमारा क्या जा रहा है, पॉजिटिव में तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है और 6 है, तो यानी 6 ले लेते हैं हम हाईएस्ट। x और y में क्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 5 -6 -7, -2 -3 -4 -5 6 -7। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो y हमारे पास कितना है 6। तो x की 0 है तो y हमारे पास कितना है 6। और अगर x की वैल्यू -7 है तो y हमारे पास कितना है 5। कितना है, x हमारा -7 है तो y हमारा कितना है 5। तो ये यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, तो अब इसको हम मीट कर देंगे। देखो ये इसमें से ऐसे करके निकलेगा, ये कुछ इस तरह से। मेरे पास स्केल नहीं है तो ऐसे करके जाएगा, ये दोनों पॉइंट है वो इस टाइप से निकल के जाएंगे। अब इस वाली का करेंगे, x की वैल्यू 0 है तो y कितना है -2। y की वैल्यू कितनी है -2, ये रही। और अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हमारे पास -1।
तो इसको अगर हम मीट करेंगे, इसको ले जाओ इन दोनों पॉइंट को, ये ऐसे करके निकलेगा और ये सीधा जाएगा, मैंने ऐसे करके सीधा जाएगा और ये आगे जाके कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये यहाँ पर मेरे पास स्केल नहीं है, सीधा जाएगा ऐसे निकल के यहाँ से, ये सीधा जाएगा इसमें से, ठीक है। ऐसे करके सीधा निकलेगा, यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ये जाके आगे जाके मिलेंगी ये दोनों लाइन। तो ये जो वाली लाइन है ये मेरी है x - 7y = -42 की, और जो ये लाइन है ये है मेरी x - 3y = c। तो ये एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको खुद ट्राई करके देखो, खुद बना के देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपसे ये बना है या नहीं।